नमस्कार, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आज हम आए हैं जिला चंबा के डेंठा गांव में। यहाँ पर सतगुरु रविदास महाराज जी की जयंती के शुभ अवसर पर एक भव्य प्रोग्राम हो रहा है। उसमें हम लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। सच टाइम हिमाचल से मैं आपके साथ कमल सरोज। कि लोग मैं अपने बच्चों से ही जो वहां पे पहुंच गई है, तो इतने में उस शिकारी के मुंह से कुछ नहीं निकला और वो सतगुरु रविदास जी के चरणों में जो वो नतमस्तक हो गया। तो ये होती है सतगुरु जी की जो दया करते हैं, दृष्टि करते हैं कि किस तरह इस संसार में आए और उन्होंने अपने जो शिष्य थे, अनुयायी थे, उनका किस तरह हमारा मार्गदर्शन किया। यही कारण है कि आज हम सतगुरु की शिक्षाएं का अनुसरण करें। हमारे जितने भी पीर पैगंबर हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उनकी शिक्षाओं में अपने अंदर उतारें, उनका अनुसरण करें और उसके मुताबिक जो है हम आगे बढ़े। यही हमारे महापुरुषों का उपदेश था, यही आदेश था। माननीय पठानिया जी, आज आप यहां पे आए, आपके बीच में हम कुलदीप पठानिया जी को ही देख रहे हैं। मेरी 31 तारीख रात को पठानिया जी के साथ बात हुई, 10 मिनट चर्चा हुई कि सर आप छलाड़ा अपने यहाँ पे डेंठा में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि मेरा व्यस्त कार्यक्रम है तो मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मैं छलाड़ा में जरूर जाऊंगा और उसके बाद जो मैं शिमला के लिए प्रस्थान करूंगा। रिश्ता तो होती है, हमें खुशी की बात है, आप सबके लिए खुशी की बात है कि हमारे इलाके के विधायक आज विधानसभा के अध्यक्ष हैं। बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ी पावर होती है। उनके इशारे के बगैर कोई भी विधायक है या चाहे मुख्यमंत्री है, मंत्री है, नहीं कोई कार्य को जो है वो अमली जामा नहीं पहना सकते। इतनी बड़ी शख्सियत हमें मिली हुई है, इतना बड़ा पता जो है वो आपको भटियात के लिए बना हुआ है। इसके ऊपर जोरदार तालियां उनके लिए एक बार होनी चाहिए। और क्या चाहिए? मैं आपको बताना चाहता हूं, जब से मैं पठानिया जी के साथ मिला हूं, मैं तो खुद अपने लिए जो वो धन्य हो गया हूं, गदगद हो गया कि आज तक उन्होंने मेरा कभी कहना नहीं मोड़ा। मैंने कहा कि पठानिया जी ये फलां काम करना है, फलां करना, कहते हो गया। अभी मैं कमल सरोज जी, अभी अपने रविंद्र भाटिया जी विधानसभा में गए हुए थे तपोवन में, शायद 2 दिसंबर की बात है। वहां पहुंचे हम जाके, पास उन्होंने हमें पहले ही दिला दिए थे। व्यस्तता थी उनकी, हमने विधानसभा का कार्यक्रम देखा, वो अपने चैम्बर में आए, वहां पे आकर हमने उनसे चर्चा की। उन्होंने कहा हमें कि आप पहले अपना खाना खाइए और उसके बाद आइए, मैं जरा तुम्हारा सेकंड सेशन का जो है वो सेशन स्टार्ट करके आता हूं, फिर डिटेल में चर्चा करेंगे। बड़े कम ऐसी शख्सियतें मिलती हैं, बहुत कम। मैं सरकारी नौकरी पे भी रहा हूं, मैंने मंत्रियों के साथ भी काम किया है, एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूं, लेकिन जो मैंने पठानिया जी में देखा है शायद भी किसी में देखा। तो जब वो सेकंड सेशन स्टार्ट करके आए, हम अंदर बैठे, डिटेल में चर्चा की। कुछ कार्य थे, उन्होंने एकदम 1 सेकंड में, 1 सेकंड में उसको जो है वो मुकम्मल किया। रविंद्र भाटिया जी ने कहा कि मेरा वो फलां छलाड़ा वाला काम है, उसके लिए जो वो 3 लाख रुपए हमें चाहिए।
मैंने कहा भाटिया जी आप देख लीजिए कि 3 लाख से हो जाएगा। पठानिया जी ने कर दिया, डन कर दिया, कहते हो गया 3 लाख रुपया। मैंने कहा कि देख लीजिए 3 लाख में हो जाएगा काम की नहीं होगा। मैंने कहा पठानिया जी आप 5 लाख कर दीजिए। कहता 5 लाख ही कर दिया। लो और क्या चाहिए? ऐसे दयालु आपको आदमी मिलेंगे? कहते 5 लाख हो गया। और इसके बाद भी अगर आपका कार्य वो संपन्न नहीं होगा तो फिर और देखेंगे। पिछले समय की बात है, जब यहाँ पे आए थे, अध्यक्ष बन के आए थे, हमने ये डिमांड रखी थी उनके पास। आप देखें यहाँ पे टाइलें पड़ी हुई है, रास्ता देखिए, ये 4 दीवारी लग गई, आपको हर जगह जो है देखिए कितना सुंदर आपको लग रहा है। जब हम पहले मैं यहाँ पे आता था उबड़ खाबड़ होती थी, हमें बैठने के लिए भी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन आज टाइलें पड़ी हुई है। ये किसकी देन है? पठानिया जी की देन है। और जब मैं 31 तारीख को उनसे चर्चा की, मैंने कहा कि सर कई कार्य होंगे वो आपके बगैर हमारे संपन्न नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि भाटिया जी आप वहां पे सुनाम जी आएंगे और आपने जो बोल दिया वो मैंने कर दिया, ये देख लीजिए। तो शायद मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, पर मैं एक सुनाम पठानिया जी आपके माध्यम से पठानिया जी को यह कहना चाहता हूं कि आपकी दया दृष्टि बहुत ज्यादा है। हम ये चाहते हैं कि जैसे चंद्रा जी ने कहा कि हम वोकेशनल ट्रेनिंग जो यहाँ पे शुरू करेंगे, बड़ा अच्छा है, बहुत बढ़िया है कि बच्चे आए, शिक्षा ग्रहण करें और अपनी सफलता के लिए वो आगे बढ़े। जो कुछ दिया वो उन्होंने कम नहीं दिया, हमें बहुत दिया, लेकिन हम बार बार कुछ ना कुछ मांगे तो भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हमारे से रहा भी नहीं जाता है कि हमें जरूरत है, हम जाए तो कहां जाएं, किसके पास जाएं। इसलिए मैं आपके माध्यम से एक डिमांड यहां की और रखता हूं कि यहां पे हमें चाहते हैं कि यहां पे सेट बन जाए। अगर कभी मानो कि आज बारिश होती जैसे पिछले कल कार्यक्रम का यहाँ पे रखा होता, तो शायद ये कार्यक्रम हमारा संपन्न हो, हमें पता नहीं किस तरह जो होता। अगर यहाँ पे हम सेट डाल दें इसके ऊपर और वहां तक ये डल जाए सारे, तो मैं कहता कि आने वाले समय के लिए ये बहुत चितार्थ होगा और मैं कहता कि बहुत ही ये पुण्य का कार्य होगा। इसके लिए मेरा ख्याल कम से कम को 3 लाख रुपया तुम्हारा कम से कम इसके लिए लगेगा। तो मैं आपके माध्यम से जो है ये एक डिमांड रखता हूं कि 3 लाख रुपया जो है इसके लिए जरूर आप जो है पठानिया जी को कहकर जो आवंटित करा दीजिए, ताकि हम वहां से लेके इसको सेट डाल दें, ऊपर चादर वगैरह डाल के अच्छा बन जाए, तो धूप से भी बच जाएंगे और अगर बच्चे बाहर भी बैठना चाहेंगे तब भी बैठेंगे और आराम से अपनी शिक्षा भी ग्रहण करेंगे। और हमने अगर जब कभी सतगुरु रविदास जी का या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कार्यक्रम करेंगे वो भी हम बहुत ही हर्षोल्लास के, चाहे आंधी आए, तूफान आए, बारिश होए, हमें कोई चिंता नहीं सताएगी। ये मेरा जो है वो आपके साथ एक अनुरोध होगा कि 3 लाख रुपया हमारे लिए जो आज आप जो है जरूर इसके लिए आवंटित करेंगे। इसके साथ में मुझे खुशी एक और होती है कि कल भी मैं पठानिया जी के कार्यक्रम में था कि एडजॉइंट डिस्ट्रिक्ट में भी एडजॉइनिंग जो हमारी विधानसभा के क्षेत्र है उसमें भी पठानिया, और चंबा डिस्ट्रिक्ट का एडजॉइनिंग जो डिस्ट्रिक्ट है विधानसभा के उसमें भी पठानिया। एक पठानिया भी बहुत दयालु और दूसरा भी बहुत दयालु। उनसे भी मैंने केवल पठानिया से भी जब कहा, उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया। मैं फर्स्ट टाइम जब हमने वहां पे गए थे और उन्होंने मीटिंग की थी, मुझे केवल पठानिया ने कहा था कि भाटिया जी आप जो भी समस्या रखेंगे वो कभी इनकार नहीं होगा और उसका हम बढ़ चढ़कर जो है उसका जो है हम जो है उसके लिए धन आवंटन करें। मैं धन्यवाद करता हूं उनका कि उन्होंने कल एक बहुत बड़े एक बिल्डिंग के लिए, कम्युनिटी हॉल के लिए जो उन्होंने फाउंडेशन स्टोन, और वहां मैंने एक डिमांड और रखी
जो कि आप सभी के लिए है, पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए है। आज मैं उसको फिर यहां पे दोहराना चाहता हूं। चुनाव पठानिया जी, आपके माध्यम से मैं कुलदीप पठानिया जी को मैसेज देना चाहता हूं कि एक समय यह था कि कांग्रेस पार्टी ये कहती थी कि रविदास समाज जो है वो कांग्रेस पार्टी की जो वो रीढ़ की हड्डी है। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई दो राय नहीं है। ये थी और है, अब भी है। लेकिन इस रीढ़ की हड्डी में जो अब थोड़ी सी पीड़ा आने शुरू हो गई है, पीड़ा आई। पीड़ा क्यों हो रही है? क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि ये जो पीड़ा है ये बढ़ती बढ़ती कोई विकराल रूप धारण न कर ले, इससे पहले कि हम इस पीड़ा का इलाज करें। इसका यह है कि प्रदेश सरकार को बने हुए 3 साल हो गए, 3 साल, लेकिन प्रदेश की सरकार में रविदास समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई भी आदमी नहीं है। ना तो हमारा वाइस चेयरमैन है, ना तो हमारा कोई चेयरमैन है, ना तो हमारा कोई मंत्री है, ना हमारा विधायक है कि वो रविदास समाज का प्रतिनिधित्व जो वो सरकार के अंदर बैठकर करे। हिमाचल प्रदेश में रविदास समाज की जो जनसंख्या है, अनुसूचित जमात में जो अनुसूचित जाति समाज में जो वो दूसरे नंबर पे आती है। लेकिन इतने बड़े 5.5 लाख की पॉपुलेशन होने के बावजूद भी प्रदेश की सरकार में हमारा कोई भी प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं है। मैं आपके माध्यम से प्रदेश सरकार को आज ये कहना चाहता हूं कि अभी 2 साल का समय है। ये जो रीढ़ की हड्डी में दर्द है, इसका भली भांति इलाज जो आपके पास है और आप भली भांति इसका इलाज कर सकते हैं, ताकि मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है, रविदास समाज जो है, उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो रहेगी, है और आगे भी रहेगी। इसलिए मैं ये आप सभी पूरे प्रदेश के रविदास समाज की ओर से जो वो आज सरकार से, ये माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय कुलदीप पठानिया जी के माध्यम से ये मांग करता हूं कि आप इस समाज को नजरअंदाज नहीं करेंगे और जरूर हमारी ये जो मांग है इसके ऊपर जो गौर करेंगे, ताकि ये समाज जो आपके साथ कंधा के संधा मिलाकर जो वो आगे बढ़े और आगे बढ़ता जाए और इसी तरह आगे हमारी ये सरकार जो है वो भी चले, आगे दौड़े। यही मेरी एक जो